हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी सब सीरीज की शुरुआत की थी। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम अपनी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज के डे 2 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारा डे 1 आ चुका है, उसमें हमने देखा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसके कई और सब टाइप्स की हम चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको क्लास ये पसंद आएगी। तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक विद 2.0 सीरीज का डे 2 है। तो अपने इस सीरीज में हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 को। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, उम्मीद है आपने उसको देखा होगा, और उसमें हमने जो आपको टाइप 1 के सवाल कंप्लीट कराए थे उन्हें भी आपने किया होगा। आज हम अपने इस पार्ट में टाइप 2 के सवाल को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दी है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो सवाल है, उम्मीद है कि आपने उसमें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। तो आज हमारा जो इसका सवाल है टाइप 2 का, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है? सवाल है ए और बी दो पात्र हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपके सामने ये सवाल है। ठीक है, ए और बी दो पात्रों में 3:2 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी है। यदि इन दोनों को 10:9 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो, अभी तक आपने जितने सवाल किए थे वो क्या होते थे? सिर्फ यहाँ तक सीमित होते थे कि 3:2 और 2:1 के अनुपात में होता है, तो उससे बना जो नया मिश्रण है वो कितना होगा, है ना? ये क्वेश्चन पूछता था। बट इसमें अब एक नई कंडीशन आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको कैसे करना है? बिल्कुल सरल है, कुछ भी इसमें नया आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको बेसिक तौर पे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको क्या दिया है? दो पात्र, कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? दूध और पानी। तो हमने दूध लिख लिया और पानी लिख लिया। कह रहा है कि 3:2 और 2:1, यानी कि ए जो पात्र है इसका अनुपात है 3:2 और जो बी है इसका अनुपात है 2:1। ठीक है, इतना दिया है। इन दोनों को 10:9 में मिलाया जाता है, ये एक अलग कंडीशन है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा? इसको अभी हम कुछ समय के लिए रोक देते हैं। ठीक, अभी हम पुरानी कंडीशन पे ही सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? तो अब आप देखो, इसमें किसी भी एक को बराबर कर लो। यहाँ पे कितना है? 5। यहाँ पे कितना है? आपका 3। ठीक है, अब ये 5 है, ये 3 है, तो हमें इसको बराबर करना है। आराम से आप में से अधिकांश बच्चों को पता है क्या करेंगे कि 5 यहाँ पे है तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे, 3 है तो यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को ना पता हो पहला वाला वीडियो देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 15, और ये कितना हो जाएगा? 15। यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि इसमें ऊपर 3 का कर देंगे और यहाँ पे हम 5 का। तो अब आप निकालो, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 5 दूना 10 और यहाँ पे कितना? 5। ठीक है, ये तो हमारा बन गया नया मिश्रण। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि 10:9 में मिलाया जाता है। ध्यान देना, 10:9 में, यानी कि 10 किस में मिलाया जाता है? ए में, और बी में कितना मिलाया जाता है? 9। तो अब इससे जो नया मिश्रण बना वो क्या होगा? तो आराम से आप निकाल लो, 10 का गुणा 9 में करो, कितना आया? 90। अनुपात यहाँ पे 60। ठीक है, ऐसे गुणा हुआ। 9 का गुणा इसमें करो, कितना? 90, और अनुपात यहाँ पे 45। जोड़ो सबको, 5 6 4 10। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो गया? 105। क्लियर? फिर यहाँ पे आया आपका अनुपात 0 9 9 18, 180 और 105। क्लियर? अब आप इसको डिवाइड करो। डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस पहाड़े से डिवाइड होगा आपका? आप में से अधिकांश बच्चों ने किया होगा। कैसे आप कर सकते हैं बताइए? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कितना है? 18 है। क्लियर? ये 18, इस 18 में 180 और ये 105, इसको भाग दो। 5 से आप भाग दो सबसे पहले, तो कितना आपका जाएगा? 5 3 15, 3 बचे, 5 6 30, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 36 और 21 हुआ, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सता 21। ठीक है, अब 3 सते 21 आया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका अनुपात? 12:7 आपका 7 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि अगर आपको क्वेश्चन करना होगा तो आप कितना आ जाएगा आंसर? 12:7। कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं बदला।
ठीक है, तो आप समझ गए बिल्कुल ईजी तरीके से। ना समझ में आया वीडियो को पॉज करें और फिर से देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ गए? चलिए, इतनी बातें आपकी हो गई। अब देखते हैं अपना अगला इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, वो भी बिल्कुल देखो। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसमें ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये सारे सवाल कर लिए हैं तो आपको ईजी पता है। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल हम और देखते हैं तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी। अभी हमने कितने पात्र पढ़े थे? 2। अब हम देखते हैं 3 पात्र। अब ये देखिए आपके सामने सवाल आया है, क्या है? A, B, C 3 पात्रों में दूध और पानी का अनुपात। A, B, C 3 पात्रों में दूध, ठीक है, दूध ये हो गया और ये पानी का अनुपात कितना है? 3:2, यानी कि A में 3:2 है, B में 2:1 है, C में 4:1 है। कह रहा है तीनों को 1, 2, 3 में मिलाया जाता है, 1, 2, 3 में। ठीक है, अब कायदे से आप लोगों को क्या करना चाहिए, वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो और अपने आप निकाल लो, है ना, आसानी से निकल जाएगा। इस 1, 2, 3 का लास्ट में गुणा करना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग करिए, जिनको नहीं आता वो देखें पूरा वीडियो। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा आपको दिया है। अब आप क्या करोगे? अब आप पहले इनको सबको जोड़ो। कितना हुआ? ये 5 हुआ, ये 2, 1, 3 हुआ, ये 1, 4, 1, 5 हुआ। आपको ऐसी ही सिमिलर संख्या कल के क्वेश्चन में मिली थी। तो जब 3 संख्याएं होती हैं तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे? 3 एकम 3, ठीक है, 5 ये हुआ, 5 एकम 5, क्लियर, यानी कि 5 3 15। 15 एक संख्या है जो इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब 5 को आपको 15 बनाना है तो कितने का गुणा करोगे? 3 का। 3 को आपको 15 बनाना है, कितने का करोगे? 5 का। 5 को आपको 15 बनाना है, कितने का? 3 का गुणा करोगे। अब जब इतना आप ये करोगे, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे भी इतनी संख्या का करना पड़ेगा। यहाँ 3 का करो, यहाँ 5 का करो और यहाँ पे 3 का। अब जोड़ो, कितना हुआ? 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5, 4 3 12 और ये 3, इन सबको जोड़ो। अभी नहीं, इन सबको अभी नहीं जोड़ना है, इसमें एक कंडीशन दे दी है। क्या? 1, 2, 3 के अनुपात में, यानी कि 1 होगा पहले में, 2 होगा दूसरे में, 3 होगा इसमें। ठीक, अब जोड़ो, कितना हुआ? तो आपको पता चला 1 का गुणा 9 में करोगे तो 9 ही आएगा, 6 में करोगे 6 ही आएगा, 10 का गुणा 2 में करोगे 20 आएगा, 5 का गुणा 2 में करोगे 10 आएगा, क्लियर। 12 का गुणा 3 में करोगे 36 आएगा और 3 का गुणा 3 में करोगे 9। तो अब आप जोड़ो, 10, 6, 16 और 9 25 आपका, 36, 46, 56 और 9 कितना हो गया आपके? 65। ठीक है, 65:25 आपका आया। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, अनुपात 55, 13:5। कई बार आपको 13 अनुपात दिया होगा, कई बार 65:25 दिया होगा, तो जो उसमें सही लगे आपको उसको लगा दीजिए। ठीक है, तो देख लिया आपने कितना सरल क्वेश्चन है। ना समझ में आया वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें। ठीक है, काफ़ी इजी मैथ होती है, बस डर लगता है हमको, कैलकुलेशन आनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब देखिए आपका ये तीसरा टाइप, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें एक नई ट्रिक है। देखो हम कोशिश क्या कर रहे हैं आपके लिए कि हम आपको हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ताकि अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकें। अब अगर हम एक ही टाइप के आपको 10 क्वेश्चन कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हम चाहते हैं कि हम अपनी कम से कम क्लासेस में आपको मैथ के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करा दें। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना लगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने आ गया टाइप 3 का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दूध और पानी के 28 लीटर घोल में, अब यहाँ पे क्या दिया इसने, टोटल आपको दे दिया कितने लीटर है? 28 लीटर। घोल में दूध और पानी 5:2 में है, 5:2 में है। कितना पानी और मिलाया जाए कि नए घोल का अनुपात 2:5 हो जाए? यहाँ पे ध्यान देना, कितना पानी और मिलाया जाए। पानी और मिलाने का मतलब क्या है कि दूध उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको जो दिया है, क्या दिया है कि पुराने दूध का अनुपात कितना है, आपका पुराने दूध का इसने अनुपात दिया है, दूध और ये पानी, ठीक है, कितना दिया है? 5:2, क्लियर। फिर कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि नया घोल 2:5 हो जाए। तो पुराना ये था, अब यहाँ पे आप नया घोल लिखो। ठीक है, नया घोल आपको इसने कितना दिया है कि 2:5, क्लियर, नया घोल आपको 2:5 दिया है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, दूध तो उतना ही रहेगा, पानी की बात कह रहा है
तो दूध जब उतना ही रहेगा तो हम क्या करेंगे, दूध को समान करेंगे। अब दूध को समान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, दूध यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। ध्यान देना, वैसे तो संख्याएं दोनों में सेम है, बट फिर भी अगर दूध को समान करना है तो दूध को देखो, दूध कितना है 5 लीटर, यहाँ है 2 लीटर, इसको इक्वल करना है। तो 5 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 10 हो जाएगा, 2 में अगर हम 5 का कर दें तो 10 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा। और जब हम गुणा करते हैं तो आपको पता है कि दोनों में गुणा करते हैं, केवल एक में नहीं करते। तो अब आप बताइए क्या होगा, 10 और यहाँ पे 4, ठीक है, नीचे कितना होगा 10 और यहाँ पे कितना आपका 5 25। क्लियर, ये इतनी बातें आपको क्लियर हुई, यानी कि 10 4 और 10 25। पुराना आपका कितना हुआ 10 4 और नया आपका कितना हुआ 10 25। इतनी बातें जब आप समझ गए तो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दो कि 28 लीटर पहले वाला मिश्रण, 28 लीटर क्या था, पहले वाला मिश्रण था। अगर 28 लीटर पहले वाला था तो पुराने में अनुपात कितना था 10:4, यानी कि 28 लीटर का जो था टोटल घोल उसमें 10:4 मिश्रण था। 10:4 का क्या मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया था कि अगर आपको 2/3 दिया हो तो इसका मतलब क्या है कि 3 लीटर ये होगा, 2 लीटर ये होगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी 5 लीटर। ठीक है, ठीक वैसा ही 10:4 आपको दिया तो टोटल घोल कितना हुआ 14। ठीक है, अगर 14 है पुराना वाला 28 में तो नया वाला हम कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। नया कितना बढ़ा, अब आप देखो, नया पानी, पुराना पानी था 4 लीटर, नया पानी इसमें हमने कितना ऐड कर दिया 25 हो गया, जो तो 21 ऐड किया है ना। ये आपका पुराना जो पानी था दूध में, यानी कि 14 लीटर का जो दूध था आपका, जिसको 28 लीटर के बराबर था अनुपात में, उसमें हमने 4 लीटर जब पानी मिलाया था तब हमारा 28 लीटर बना था। ठीक है, इसमें जब हम 25 लीटर मिला रहे तो कितने लीटर एक्स्ट्रा मिला रहे, जो नया बना 21 लीटर एक्स्ट्रा मिला रहे। तो क्या हुआ, जो 28 लीटर हमारा पुराना था उसका जो अनुपात था 14, ठीक है, इनटू जो नया बना वो आएगा 21। ठीक, अब इसको आप निकालो, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। ठीक है, इतना आपका हो गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 ते 42, यानी कि 42 लीटर और अगर हम पानी मिलाएंगे तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया, इसको मैं फिर से आपको इजी ढंग से समझाता हूँ। सिंपल सा देखो, आपको क्या दिया है कि जो पुराना मिश्रण था वो हमारा कितना था 5:2। ठीक है, नया जो हमारा बना वो 2:5 बना। ये हमारा मिल्क था और ये हमारा वाटर था। टोटल हमारा कितना था 28 लीटर। 28 कौन सा था, पुराना वाला। ठीक है, ये वाला। अब हमें दूध को बराबर करना है, तो दूध को बराबर करने के लिए हमने उसमें 2 का किया, नीचे हमने 5 का किया। क्लियर, 2 का जब किया तो 10:4 हुआ, 5 का किया तो 10:25 हुआ। ठीक, अब यहाँ देखो, वाटर यहाँ पे शुरू में कितना था 4 लीटर, तब घोल कितना बना 28। अब कितना बढ़ गया है वाटर पहले के अपेक्षा 21 लीटर, समझ गए, 25 ही हो गया है, 4 पहले था तो बढ़ कितना गया 21 लीटर। अब 21 लीटर जब घोल में पानी बढ़ाया है हमने तो कितना हमारा मिश्रण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले का तो हमारा 28 था और वो 28 किसके बराबर था, इस 10:4 के। 10:4 का मतलब क्या हुआ 14 के, तो 28/14 इंटू 21, तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, ऐसे, या 14 दूना 28, अब ऐसे कर दो। क्लियर, तो ये सिंपल तरीका है, ये आपका 42 लीटर पानी आ गया। देखो, जो भी चीज़ आपको रेशियो में बराबर होती है, 28 लीटर जैसे बराबर 10:4 थी, वो हमेशा आपकी डिवाइड में आती है, इसीलिए 14 यहाँ पे डिवाइड में गया। ठीक है, पहले पानी क्या था 4 लीटर, अब कितना हो गया 25, कितना बढ़ा 21 लीटर, तो उसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं। ठीक है, ये कुछ रूल होते हैं मैथ के, तो इतना आपको पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया, हमने आपको 2 बार पढ़ा दिया। ठीक है, ना समझ में आया वीडियो को फिर से पॉज करें। देखो, मैथ का मतलब यही होता है कि बार बार उसको रिवाइज करना, एक बार में कई बार हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते क्योंकि हम उतना पढ़े नहीं होते हैं बेसिक। ठीक है, तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अगला सवाल ये आपके सामने है, काफ़ी अच्छा सवाल है। क्या है, कॉपर और जिंक 5:2 में है, यदि 15 किलो कॉपर निकाल लें
तो नया अनुपात 5:3 हो जाता है। और तो कॉपर की पहले की मात्रा बताइए। एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अगर हमने कॉपर 15 किलो निकाल लिया तो जिंक तो वैसा ही रहेगा जैसा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक को समान कर दो। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम अपनी इंक तो बदल लें, क्योंकि बार बार एक ही इंक से फिर वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको रेड करते हैं। चलिए, अरे ब्लैक क्यों हो गया। हाँ देखिए, इसको कैसे करना है, आपको क्या दिया है कि कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात कितना है, 5:2 है, ठीक है। 15 किलो हमने निकाल लिया, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो नया अनुपात कितना हो गया, ये है हमारा पुराना अनुपात, ठीक है। नया अनुपात हमारा कितना हो गया, 5:3। क्लियर, 5:3 हो गया। तो कॉपर की पहले की मात्रा बताइए, कॉपर की पहले की, यानी कि इस वाले सवाल की कोई मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ध्यान क्या आपको देना है, ध्यान ये दो कि अगर हमने कॉपर निकाला तो जिंक बराबर रहेगा, तो जिंक बराबर रहेगा तो जिंक को बराबर करो। अब यहाँ पे देखो जिंक कितना है, 2 है, नीचे 3 है, तो 2 में कैसे हम गुणा करें कि वो 3 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ऊपर हम 3 का कर दें, नीचे हम 2 का कर दें। क्लियर, तो अब आप निकालो, 5×3 15 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, इसका गुणा होगा ना इसमें पूरे में। नीचे वाले में क्या हुआ कि 5 दूना 10 हो गया और ये 3 दूना 6 हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है। जब हम कॉपर नहीं निकाले थे तब 15 था, और जब निकाल लिए तो उसकी मात्रा कितनी हो गई, 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि 15 किलो निकाल लें, ठीक है। 15 किलो हम कॉपर निकाल लें तो क्या मात्रा हो जाएगी। तो पहले कॉपर की मात्रा कितनी थी, 15 थी, ठीक है। ध्यान देना, पहले कितनी कॉपर की मात्रा थी, 15 थी। हमने निकाला कितना है, 15, ये 15 पहले मात्रा थी, निकाला कितना हमने, 15, ठीक है। अब जब 15 हमने निकाल लिया तो कितना अनुपात में कमी आई, 10 और ये 15, 5 की कमी आई, इसको 5 को अब डिवाइड में कर दो। समझ रहे, 15 आपका कॉपर दिया है, 6 आपका जिंक है, 10 कम हो गया, ठीक है। 15 यहाँ पे था, नीचे 10 हुआ, तो अनुपात में कितने का कम हुआ, 5 का कम हुआ। निकालना हमें किसका है, पहले की मात्रा, तो हम कितना यहाँ गुणा करेंगे, 15 का। अगर हमें निकालना होता नई मात्रा तो हम यहाँ 10 का गुणा करते, ठीक है। 5 ये ऐसा ही बना रहता, समझ रहे। तो ये 5×3 15 और 15×3 45, यानी कि 15 kg कॉपर था पहले। क्लियर हुआ। अभी देखो इसको हम क्रॉस चेकिंग करके आपको दिखाते हैं। 15 kg कितना था हमारा इसमें कॉपर था। अब अगर आपको ये दे दे कि 15 kg पहले थी, ठीक है। अब आपको अगर ये आंसर क्वेश्चन में दे दे कि 15 kg पहले थी, तो अब ये जो 15 होगा ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे ये 15 आपका भाग में चला जाएगा, तो 10 लिखते, ठीक, और यहाँ पे 10 का हम गुणा करते। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि जिंक की मात्रा बताइए, मान लो हमें पता है कॉपर की मात्रा है, ठीक है। जिंक की मात्रा, और जिंक की मात्रा से देखना हमारा अनुपात निकल आएगा, ठीक है। जिंक की मात्रा आप कैसे निकालोगे, जिंक की मात्रा निकालने के लिए टोटल कितना था, 15 था, ठीक है। आपको हरास कितना हुआ, 5 का, जिंक की मात्रा कितनी है, 6, इंटू यहाँ पे 6 करो, क्योंकि जिंक पूछा है। तो 5×3 15, 6×3 18, ये 18 kg हो गया। अब अगर कॉपर की मात्रा पूछे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कितने का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, नए की, मतलब नए जो जिंक की मात्रा पूछे तो यहाँ हम 10 का गुणा करेंगे, तो ये 18 kg हो गया। अब यहाँ पे बुद्धि लगाना, क्या बुद्धि, 45 kg हमारा कॉपर था, 18 kg हमारा जिंक है, ठीक। अब इसका अनुपात निकालो, कैसे निकलेगा आपका अनुपात, इसका आप अनुपात 3×6 18, 3 कम 3 53 15, क्लियर, 15:6, ये आ गया आपका 15:6। ऐसे मैथ में आंसर चेक किया जाता है, समझ रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है तो क्विक एंड फास्ट मोड में आप ऐसे आंसर चेक कर सकते हो। अब जैसे नए का हमें निकालना होता है, ध्यान देना, नए का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 15 कॉपर का मान लो निकालना है, तो 15 बटे हम यहाँ पे 10 करेंगे और यहाँ 5 करेंगे, ठीक। तो 5×2 10 हो गया,
और ये 15 दूना 30 हो गया, ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा कॉपर आ गया। अब हमें जिंक निकालना है, जिंक तो सेम ही रहेगा तो 18 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 30 और 18 आया आपका, तो 30 छंग का 18, 3 एक कम 3, 10:6, ये आ गया 10:6। ऐसे किया करो हमेशा। मैथ में हम लोग जब मैथ लगाते थे, आपको हम क्या बताएं, मतलब हमने जो मैथ पढ़ी है अपने टीचर से, बड़ा सौभाग्य है कि हमने एक ऐसे टीचर से मैथ पढ़ी है जो अपने आप में अद्भुत है इंडिया में। तो उन सज्जन महोदय ने हम लोगों को कभी मैथ ऐसे नहीं कराई जैसे हम आपको करा रहे हैं। हमें हिंदी में लिखाते थे पूरी स्टोरी कि देखो साइन आएगा, कॉस अपने आप चला जाएगा, ये थीटा ऐसे आएगा, और पूरी की पूरी हम लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री की बुक होती थी, 200 पेजेस की बुक होती थी, तो उस 200 पेजेस की बुक में क्या करते थे, हर एक बुक के चैप्टर का एक सवाल हमको करवाते थे ब्लैक उस पर व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। और एक सवाल करवाने के बाद बोलते थे घर से पूरी सीरीज लगा के लाना, और जो क्वेश्चन ना आए वो हमसे पूछना। तो हम लोगों को क्या होता था कि हम लोग सब लोग घर से लगा के ले जाते थे। तो जैसे मान लीजिए पूरी एक अभ्यास पत्रिका दी और उस अभ्यास में 20 क्वेश्चन हैं उस बुकलेट में, पहले चैप्टर में, तो सबको 20 नहीं आते थे, ठीक है। किसी को 10 आ गए, किसी को 5 आ गए, किसी को 18 आ गए, ठीक। तो मान लीजिए जिसको 18 आ गए और जिसको 5 आए और जिसको 10 आए, तो टीचर क्या करते थे, वो अपना चुपचाप बैठे रहते थे। ऐसा नहीं कि वो आलसी टाइप के थे, आलसी नहीं थे, बहुत मेहनती थे। तो वो जो लोग लगा के लाते थे 18, उनको ब्लैक बोर्ड पे बुला लेते थे, आओ बेटा पूछो, आप लोग पूछिए क्या क्या सवाल पूछना है इनसे। तो जितना हम लोगों ने बता दिया, तो अब बचे कितने, 2 सवाल। होता यही था, जो ये 18 लगाता था इसको वो 2 नहीं आते थे जो इस 10 वाले को आते थे, और कभी होता था इस 5 वाले को जो आते थे वो इन 18 वालों को नहीं आते थे। तो पूरी क्लास एक कोऑपरेटिव की तरह बेहतरीन ढंग से हम लोग कवर करते थे, और होता यही था एक दिन में हम लोग पूरी सीरीज ही खत्म कर देते थे। 5 से 10 दिन में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म। मतलब हम लोगों का मैथ इतना ज़्यादा कवर कराया था कि 7 बुकलेट हमारी थी, और उन 7 बुकलेट को हमें 1 साल में पढ़ना होता था, बट 3 महीने में उन्होंने सारी ख़त्म करा दी थी। और बस फिर हम लोग रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ टेस्ट दो। तो यही चीज़ आप लोग किया करो। मतलब अभी से अगर आपका 60 दिन बचा है और ये वीडियो अगर आप एक बार में देखा, जैसे नहीं समझ में आया, ठीक है, अगले दिन जब सुबह उठो ना, तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करो। और एक और बात आपको हम बात बताएं, वो ये, आपका जितना स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका सीसेट कमजोर है, सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन का तो दिमाग से निकाल दो, वो तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बता ही दिया। तो कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, और मैथ की प्रैक्टिस करो। अभी क्या करो कि जो आपके पास 60 दिन है ना, इनमें इन्हीं सब्जेक्ट के या इन्हीं वीडियो को 2 से 3 बार देखो, तो आपको अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी इस पे ज़्यादा टाइम दे दिया, तो अगले 30 दिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि मैथ अगर कठिन है तो उतनी सरल भी है, आप देख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल हम वैसा ही और करते हैं, ताकि आपके दिमाग का कॉन्सेप्ट और अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने एक सवाल आया, मिश्रित धातु में कॉपर व जिंक का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु का मतलब आपस में दोनों को मिलाया गया, ठीक है। 4 kg जिंक और मिला दिया जाए, वहां क्या था, निकाला गया था, यहाँ पे मिलाया जाए, तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। तो बताएं कि जिंक की आरंभ में मात्रा क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जिंक की पूछा है, आरंभ में मात्रा क्या है, ठीक है। तो कॉपर तो वैसा ही रहेगा। इतना तो अब आप समझ गए कि सर ऐसा अगर क्वेश्चन दोगे ना, तो ऐसा तुम फटाक से कर देंगे, ठीक। तो आप देखो कॉपर और जिंक, पुराना कितना इसमें बोला है, पुराना बोला है कि 4:3 था, ठीक है। नया कितना हो जाएगा अनुपात, 6:5 हो जाएगा। अब 6:5 होगा तो कह रहा कॉपर वैसा ही रहेगा। यहाँ कॉपर कितना है, 4, यहाँ कितना है, 6। अब 6 और 4 है, तो इस पर 6 का गुणा कर दो ऊपर वाले में, और नीचे 4 का कर दो, तो कितना आपका आ जाएगा, देखो 6 चौको 24 और 6 त्रिक 18। यहाँ पे कितना होगा, 6 चौको 24 और 5 चौको 20। कॉपर हमारा इक्वल हो गया, जिंक हमारा अलग अलग है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका ये ओल्ड वैल्यू है और ये आपकी न्यू वैल्यू है। आपको इसने क्या क्वेश्चन में दिया था कि कॉपर और जिंक का अनुपात 4:3 था, 4 kg जिंक और मिला दिया, तो नया अनुपात 6:15 हो गया, ठीक है। नया अनुपात 6:15 हो गया। मिलाया किसमें था, पुराने वाले में, ठीक है। कितना मिलाया था, 4 kg। हमने 4 kg मिलाया था जब
ध्यान देना, 4 kg जब पुराने वाले में मिलाया था तब वहां कितना था 18, और जब मिला दिया हमने तो कितना हो गया 20। तो अनुपात में कितने की बढ़ोतरी हुई 2 की, मात्रा में कितने की हुई 4 की, तो 4 मात्रा में 2 अनुपात की बढ़ोतरी हुई। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। किसमें मिलाया था, पुराने में कि नए में, पुराने में, तो पुराने में मिलाया था तो गुणा कितने का होगा पुराने का, किसका जिंक का। क्वेश्चन क्या पूछा जिंक, तो 18 आएगा। अब यहाँ पे डिवाइड करो, 2 दूना 4 और ये आपका 18 दूना 36, ठीक, यानी कि कितना हो गया आपका 36 kg आपका क्या आया बताइए आरंभ में जिंक की मात्रा। अब यहाँ पे रुकना 1 मिनट, आरंभ में जिंक की मात्रा यहाँ पे 36 kg आपको दिखाई है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरंभ में आपकी कॉपर की मात्रा कितनी है, ठीक, तो हमने यहाँ किया 24 का गुणा, 24 का आप गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 ये आपका यहाँ पे हो गया, क्लियर, आपका ये 48 है, ये आपका 36 है, ठीक। अब यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, इसको भाग दो, कितना आएगा 2 दूना 4 और 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 छंगा 18, 18 24/18 अनुपात आ गया। देखो यानी कि आपका सवाल सही है, समझ रहे हो। ऐसे चेक कर लिया करो आंसर कि हमें मान लो जिंक का पूछा तो जिंक बता दिया, कॉपर भी तो एक बार रख के देख लें। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता इसी में कि जिंक की पहले की मात्रा नहीं, जिंक की बाद की मात्रा, तो हम 18 का गुणा यहाँ ना करते, कितने का करते 20 का करते, ठीक है। तो आपका कितना आता 4/2 × 20, तो कितना आपका हो गया 2 दूना 4 यानी कि 20 दूना 40। अब ये जिंक हो गया। आपसे अगर पूछता कि नई जो कॉपर की मात्रा है वो कितनी, तो ये तो 24 ही है, तो 24 का मतलब यहाँ पे आपका सिंपल सा कितना आएगा, आपका सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा, ये जो हमने निकाला आपका 48, ठीक है। तो 48 आपका आएगा, इसको आप कैसे निकालेंगे, अब यहाँ 40 है, ये आपका 48, ठीक है, इसको डिवाइड करो, सॉरी 48/40, तो वही है 24/20। तो ये देखो नीचे की मात्रा आ गई, समझ रहे हो। ऐसे सवाल किए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आया वीडियो को फिर से पॉज करें और आंसर को देखें कैसे सॉल्व हुआ। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। आज हम सोच रहे ये वाले सारे टाइप खत्म कर दें, कल जब हम पढ़ेंगे तो आय और व्यय वाले सवाल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वो लास्ट हमारा पार्ट होगा इसका रेशियो का, उसके बाद परसेंटेज के फिर टॉपिक को कवर करेंगे। और हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इतने सारे टाइप हमने करा दिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला जो हमारा सवाल है, तो ये देखिए आपके सामने सवाल आया, क्या है, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर, दुर्लभ का मतलब बहुत सारे उसमें सिक्के हैं, ठीक है, ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। प्रति 3 का मतलब हुआ 3:1, ठीक है, ऐसे समझो। भाषा को बस बदलते हैं, बाकी देखो मैथ की खूबी यही होती, भाषा समझ गए तो मैथ समझ गए, ठीक है। 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण मतलब गोल्ड का सिक्का है, ढेर में 10 स्वर्ण के सिक्के और डाल दिए जाएं। बिल्कुल वैसा ही है कि कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात इतना, उसमें 4 kg जिंक और डाल दिया जाए, ठीक है। और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो ढेर में कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। अच्छा, एक इसमें दिया अस्वर्ण प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पे, मतलब ये जो है ना ये गोल्ड नहीं है और स्वर्ण सिक्के, ऐसा कह रहा, मतलब 3 बिना गोल्ड के हैं तो एक गोल्ड का है, ऐसा ही कहना चाह रहा। क्लियर, इतनी बातें समझ गए। अब इसको हम बिल्कुल वैसा ही फ्रेम में लगाते हैं जैसा हमें लगाना चाहिए। तो आप बताइए क्या दिया है, अस्वर्ण, ठीक है, यानी कि गोल्ड नहीं, और ये स्वर्ण, ठीक। जब भी आप लोग मैथ के सवाल वहां पे लगाना ना, किसमें, रफ कॉपी में, एग्जाम हॉल में, तो इतना बड़ा बड़ा मत लिखना, ऐसे लिखना AS, ठीक है, और यस। और मेरा तो मानना है कि लिखना ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया करना, ठीक है। जैसे उसने मान लो, आपको अभी बताएंगे कितनी फास्ट कैसे करते हैं। तो पुराना क्या दिया है आपको, 3 में 1 है, प्रति 3 में एक सिक्का है स्वर्ण का, यानी कि 3 अगर अस्वर्ण है तो 1 स्वर्ण है। फिर क्या कह रहा है, नया अनुपात क्या हो जाता है जब हम मिलाते हैं तो 1:2 हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, ढेर में क्या मिलाते हैं, स्वर्ण सिक्के मिलाते हैं, तो जब 10 स्वर्ण सिक्के मिलाएंगे तो अस्वर्ण जो होंगे वो तो बराबर रहेंगे, तो हमें अस्वर्ण को बराबर करना है। तो अस्वर्ण में बराबर करने के लिए आप कुछ भी मत करो, क्यों, ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो केवल हम नीचे वाले में 3 का गुणा कर दें, बस हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, देखो एक मिस्टेक ये हुई है, सवाल आप देखिए ध्यान से यहाँ पे,
ठीक है ना, क्या दिया है, उल्टा सवाल दिया है। और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात, नीचे क्या दिया उसने, स्वर्ण अनुपात अस्वर्ण दिया है, और हमने क्या लिखा है, अस्वर्ण और स्वर्ण। तो यानी कि अस्वर्ण कितना है यहाँ पे 2 और स्वर्ण कितना है 1, तो ये उल्टा हो गया। इसको यहाँ पे हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है, इसको करेक्शन को सही करो। यहाँ पे हमें नया जो ये लिखेंगे तो कितना आएगा 2:1। क्लियर, तभी तो सही होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, ऊपर 3 है, यहाँ पे यहाँ 2 है, तो क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर वाले में 2 का कर दो, नीचे वाले में 3 का गुणा कर दो। ठीक है, इसको भी हम इतना साफ कर दें। ये चलिए इतना ये साफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब आपने किया तो आप देखो कितना आया, 3 दूना 6 और यहाँ पे 2, 3 दूना 6 और यहाँ पे आपका 3। क्लियर, अब इतना आया। अस्वर्ण सिक्के बराबर हैं, ठीक है, पुराने जो स्वर्ण सिक्के थे कितने थे 2, नए जो स्वर्ण सिक्के हैं वो कितने हो गए 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या कहना चाह रहा कि ये जो इतना टोटल है, ठीक, तो आप यहाँ पे गेस करो, आपसे क्या कह रहा है, ढेर में अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात इतना हो जाता है, ढेर में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक, सिक्कों की संख्या पुराने में निकालनी कि नए में निकालनी है, नए में। तो अभी सिक्कों की संख्या कितनी हुई है, अभी सिक्कों की संख्या हुई है 6, 3, 9, यानी कि 6 जो सिक्के थे अस्वर्ण थे और 3 जो थे वो 9 थे। आपसे वो नहीं पूछा है, तो ये 9 हो गए। आपसे पूछा है कि कितने सिक्के हमें डालने हैं, तो आप देखिए कितना डाला उसने 10, तो उसने 10 स्वर्ण सिक्के डाले हैं। ठीक है, कौन से डाले, स्वर्ण। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ स्वर्ण कितना था 2 स्वर्ण थे और जब डाल दिए तो कितने हो गए 3, कितने बढ़े 1, तो यानी कि अनुपात में कितना बढ़ेगा 1 इंटू कितने अभी टोटल सिक्के हैं 9। ठीक है, तो 1 का भाग दोगे 10 में तो 10 ही आएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 90, यानी कि टोटल हमारे कितने सिक्के हुए 90। क्लियर, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। एक सवाल ऐसा ही और लगाते हैं, मतलब एक क्या 2-3 सवाल और लगाते हैं, तब आपको दिमाग में समझ में आएगा कि सिक्के टोटल सिक्के कैसे हुए और फिर उनके अलग अलग वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्लियर, 2 सवाल बस लास्ट बचे हैं, इसके बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होइए, मुझे पता है मैथ आपको मतलब ऐसी लग रही होगी जैसे एक तरीके का बुखार वाला इंसान। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 4 है। तो इस टाइप 4 को देखिए क्या है, ये आपके सामने एक सवाल आया। देखिए, एक थैले में 30 रुपए थे जो 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्कों के रूप में थे। इन सिक्कों का अनुपात 4:2:1 है। ऐसे सवाल आए हैं यूपीएससी में, तभी मैं आपको करा रहा हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है। ठीक है, 4:2:1 था। तो बताइए कि सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या थी। आपको यहाँ पे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। क्या कह रहा है, टोटल रुपए कितने थे, टोटल कह रहा है 30 रुपए थे जो 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपए के सिक्कों में विभाजित थे। ठीक है, 50 पैसा का मतलब क्या हुआ 0.50, 1 रुपया और 2 रुपए में विभाजित थे। क्लियर, सिक्कों में विभाजित थे। इन सिक्कों का अनुपात 4:2:1 था, मतलब 4:2:1 का मतलब 4 सिक्के होंगे 50 पैसे के। ठीक है, 2 सिक्के होंगे 1 रुपए के और 1 सिक्का होगा 2 रुपए का। क्लियर, तो बताइए कि सिक्कों की अलग अलग संख्या क्या थी। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें ये तो नहीं पता टोटल सिक्के कितने हैं, हमें ये नहीं पता कि टोटल सिक्के कितने हैं, लेकिन ये पता है कि टोटल रुपए 30 हैं। ध्यान देना, ये नहीं पता कि टोटल सिक्के कितने, लेकिन ये जरूर पता है कि टोटल रुपए 30 हैं। तो हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात भी हमें दिया है, तो हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ पे 4 सिक्के दिए 50 पैसे वाले। 4 सिक्के अगर 50 पैसे की मैं बात करूँ तो कितने रुपए हो गए आपके, 2 रुपए हो गए। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे रुको मल्टीप्लाई इंटू 4। ठीक है, आपके यहाँ पे कितने हो गए, ये 2 रुपए हो गए आपके। जब यहाँ पे ये 2 रुपए हो गए और फिर 2 सिक्के दिए 1-1 रुपए वाले, तो 2 इंटू 1 कितने हो गए 2 रुपए हो गए। ठीक है, एक सिक्का दिया है 2 रुपए वाला, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 रुपए। अब यहाँ ध्यान दो, टोटल वैल्यू कितनी हमारी 30 है, टोटल वैल्यू हमारी 30 है। गुणा करने पे हमें अनुपात से कितनी वैल्यू निकल रही है, 6 निकल रही, 2 2 4 2 6 रुपए। क्लियर, अनुपात में कितनी है 6। अब यहाँ पे हमें निकालना है सिक्के, आराम से निकाल लोगे। कैसे, टोटल वैल्यू आपको 30 दी है
और निकल हमारे अनुपात में कितने रहे 6। अब हमें 50 पैसे के सिक्के निकालने, हमें पता कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो 4 का इसमें डिवाइड गुणा करो तो निकालो, 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है। 15 यहाँ पे आया, क्लियर। 15 दूना 30, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या, अच्छा 2 यहाँ 3 आएगा, हाँ तो ये हुआ 10 यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गए 20 रुपए आपके। तो 20 रुपए के सिक्के कौन हुए 0.50 पैसे के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए मतलब 20 सिक्के जो हुए वो 50 पैसे के हुए। फिर यहाँ पे अभी देखना, इनको टोटल कर लोगे तो अपने आप आंसर आपका आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक। अब आपको क्या करना, 30/6 इंटू 2 है तो यहाँ पे करो, 3 दूना 6, 10 ही हो गया, 2 एकम 2, तो 10 गुणा 1 कितना हुआ आपका, 10 सिक्के किसके हो गए 1 रुपए के, ठीक है। 10 सिक्के 1 रुपए के हो गए। अब यहाँ पे देखो अगला हमारा 30/6 इंटू आपका कितना होगा 1 यहाँ पे, क्लियर। तो 1 यहाँ पे होगा 3 2 3 6 मतलब, और ये 15 हो गया, 3 एकम 3 53 15। 5 सिक्के यहाँ पे किसके आ गए हमारे पास 2 रुपए के, क्लियर। अब यहाँ पे इतनी आपने ध्यान दिया। अब आप बुद्धि लगाओ, कैसे बुद्धि लगाओगे, 5 सिक्के आपके पास 2 रुपए के हैं, ठीक है। तो 5 दूना कितना होता है 10, 10 सिक्के 1 रुपए के हैं तो 10, 20 सिक्के 50 पैसे के तो कितने हो गए 10, टोटल कितने हो गए 10। तो संख्या कैसे निकलेगी, अगर आपसे पूछे 50 पैसे के कितने सिक्के हुए तो 20, 1 रुपए के कितने सिक्के हुए 10, 2 रुपए कितने सिक्के हुए 5, ठीक है। ऐसे अनुपात में निकाला जाता है। समझ में ना आया हो वीडियो को एक बार पॉज करें फिर समझे। खैर एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम आते हैं और बहुत कम, देखो ये जो क्वेश्चन अभी मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आते जरूर कम है लेकिन वही होता है ना, और एक तो टाइम भी आपके पास फिर कम होता है। लेकिन अगर हमें पता होता है तो हम तुक्का भी वहाँ मारने की कोशिश करते हैं तो बहुत नज़दीक पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो देखो मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल रुपए थे हमारे पास 30, अनुपात में हमको दिया था 50 पैसा, अनुपात 1 रुपया, अनुपात 2, और हमको दिया था ये सभी संख्या में कितने हैं 4:2:1 के, क्लियर। इन सिक्कों का अनुपात, इसका मतलब ये कि इतने सिक्के 50 पैसे के, इतने सिक्के 1 रुपए के, इतने सिक्के 2 रुपए के। हमें टोटल ये पैसे की मतलब वैल्यू दी हुई है बट इसकी काउंटिंग नहीं दी है, और हमसे सिक्कों के अलग अलग संख्या पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, ये जो अनुपात दिया है इस अनुपात को हमें सही करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आप ये 4 हैं 50 पैसे के सिक्के, तो 4 × 50 पैसा का सिक्का अगर हम करेंगे तो कितने रुपए आएंगे 2 रुपए आएंगे हमारे पास, ठीक है। 2 हैं हमारे पास 1 रुपए के सिक्के, कितने आएंगे 2 आएंगे। 1 है हमारे पास 2 रुपए का सिक्का, तो हमारे पास कितने आएंगे 2, यानी कि अनुपात में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 रुपए हो रहा है, ठीक है। अनुपात में 6, टोटल में कितने 30, तो 30/6 निकालना हमें कितना है 50 पैसे का। कितने सिक्के हैं यहाँ पे 4 हैं, तो हमने यहाँ पे 4 गुणा किया, ठीक है। तो टोटल हमारा सिक्का निकल आएगा। तो कितने सिक्के निकल के आए 20, क्यों 20 सिक्के निकालिए यहाँ से, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, ठीक है। 2 दूना 4, 10 दूना 20। ऐसे ही हमने 2 का गुणा किया 30/6 × 2, तो हमारा कितना निकल कर आया 10, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे गुणा किया 30/6 × 1, कितना हमारा निकल कर आया 5, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, क्लियर। तो ऐसे हमारा निकल के आया 20 10 5। अब क्या निकला है, ये निकला 20 सिक्के हैं 50 पैसे के, 10 सिक्के हैं 1 रुपए के, और 5 सिक्के हैं 2 रुपए के। तो हमें चेक कर लो, हाँ भाई 10 तो हो गए रुपए, इसके भी 10 रुपए हो गए, इसके भी 10, यानी कि टोटल 30 हो गए, यानी कि हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही और करते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। हालांकि अब तो कैसे वाला क्वेश्चन मुझे आप ही को दे देना चाहिए, बट फिर भी मैं करके आपको बताता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन आपको दिया है कि एक थैले में 35 सिक्के थे, संख्या देखो इसने दे दी अब की बार, ठीक है, जो 50 पैसे 1 रुपए, ठीक है, और 2 रुपए में विभाजित थे। यदि इन अच्छा ये सवाल आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। इनकी कीमत का अनुपात 1:1:1 है, तो बताइए कि अलग अलग सिक्कों की संख्या क्या थी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया 0.5 पैसा, ठीक है, 5 पैसा, अनुपात 1, ठीक है, अनुपात 2। आपको वैल्यू इसकी दे दी है अब की बार, कीमत
आपको आपके पास संख्या नहीं दी है, आपके पास वैल्यू दी है, ठीक है। तो वैल्यू दी है 1 रुपए, यहाँ पे कितनी 1 रुपए और यहाँ पे कितनी 1 रुपए। अब आप बुद्धि लगाना, इतना तो पता होगा, बचपन में इतना खूब कियो। अगर हमें 1 रुपए बनाना है तो 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए हमें? 2। सिंपल सी बात है, 1 रुपए में बनाना तो 50 पैसे कितने चाहिए? 2। अगर हमें 1 रुपए बनाना है तो 1 रुपए के कितने सिक्के चाहिए? 1। अगर हमें अगर हमें 1 रुपए बनाना है, सॉरी यहाँ पे मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर हमें 2 रुपए का हमारे पास सिक्का है, उसे 1 रुपए बनाना है, यहाँ ध्यान देना, अगर हमारे पास 2 रुपए का सिक्का है, उसे 1 रुपए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा उसको, तभी 1 रुपए बन पाएगा, ठीक है। तो ये आपको अनुपात मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इन तीनों को जोड़ो, कितना होगा? 2 + 1 + 1/2, ठीक है। 1/2 है तो इनमें भी 1 1 आ जाएगा नीचे, ये होता है मैथ का सिंपल सा फार्मूला है। इसको एलसीएम ले लो तो 2 यहाँ पे आ गया, तो 1 × 2 यानी कि 2 × 2 ये आपका 4 हो गया, प्लस का 1 × 2, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना तो हमें आता ही है, तो हमें भी पता है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, क्यों? क्योंकि 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 2 × 2 होगा तो 4 हो जाएगा। 1 का भाग 2 में दोगे तो 2 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 × 2 रहेगा, ठीक। और 2 का भाग इसमें दोगे तो 1 बार, तो 1 × 1। अब इनको निकालो, 2 दूना 4 + 2 + 1 अपॉन 2, 4 2 6 1 7/2, ठीक है। अनुपात में कितना आया? 7/2, यानी कि 7/2 संख्या है सिक्कों की। क्लियर? वैल्यू से हमने क्या निकाली? इन सिक्कों की संख्या। तो टोटल संख्या कितनी आई? 7/2। टोटल हमको दी कितनी है? 35 सिक्के। समझ रहे हो? टोटल दी कितनी है? 35, और हमारी आई कितनी? 7/2 अनुपात में। यानी कि अगर हम ये कहें तो 70 = आपकी कितनी आ रही? 7। 7 का जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 10 = 1 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 अनुपात = 10। समझना, अगर हम अनुपात में 1 देखते हैं तो उसका 10 बार टाइम्स गुणा करेंगे, ठीक। अब यही चीज आप यहाँ पे करो। कैसे? कि 50 पैसे हैं, 50 पैसे के आपके पास कितने हैं? 2 सिक्के, ठीक है। तो अनुपात में आप कितना करोगे? 2 × 10, ठीक है। 1 रुपए हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 1, तो 1 × 10। 2 रुपए हैं, इसके कितने सिक्के हैं? आधे, तो आधा × 10। क्लियर? अब निकाल लो, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 20, यानी कि 20 10 और 5, 20 10 30 5 35, टोटल संख्या 35 आ गई। समझ गए? ऐसे आपको सवाल करने होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे निकालना। देखो, मैथ की एक खूबी होती है, वो सवाल उलझा हुआ देते हैं, लेकिन बाद में जब आप उसको करने को बैठेंगे ना, आंसर ही निकल आएगा पूरा, ठीक है। तो एक बार लास्ट बार और आपको इसको हम समझा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आपको दिया 35 सिक्के हैं टोटल, 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए में विभाजित, 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए में विभाजित। कीमत इनकी कितनी थी? 1:1:1:1, यानी कि 50 पैसे को 1 रुपए अगर हमें बनाने तो कितने सिक्के चाहिए? 2। 1 रुपए को 1 रुपए बनाने कितने सिक्के चाहिए हमें? 1। 2 रुपए को 1 रुपए बनाने कितने सिक्के चाहिए? आधे। यानी कि टोटल हमें कितने सिक्के चाहिए अगर हम बनाना चाहें? तो टोटल हमें चाहिए 2 1 3 और प्लस 1/2, ठीक है। अब इसको देखो, 3 दूना 6, 1 कम 6/2, यानी कि 7/2 हमें सिक्के चाहिए, तब हम उनको 35 सिक्के बना पाएंगे। तो मोटे तौर पर अगर मैं ये कहूँ तो 7/2 = 35 सिक्के के है, तो 7 = क्या हुआ? ये 2 इधर चला जाता है, 35 × 2, यानी कि कितना हो गया? 70। 7 अगर बराबर है 70 के, तो मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं ना, 1 बराबर हुआ कितने? 10 के। क्यों? 7 एकम 7, और ये 7 ऐसे कट गया। ये होता है मैथ में, ठीक है। मतलब अगर नहीं पता है तो ये मान लिया करो, हाँ ये होता है मैथ में, ठीक है। तो ये हो गया 1 = 10। अब 1 अनुपात है 10 के बराबर, और हमें निकालनी कितनी? संख्या। तो 1 अनुपात जब ये 10 के बराबर है तो 50 पैसे के हमें सिक्के निकालने हैं। बुद्धि लगाओ, 50 पैसे के हमें सिक्के निकालने हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? सामान्य तौर पर तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें 10:1 × 2, ठीक है, ये 2 संख्या। ऐसे ही 10:1 × 1, ठीक है, 10 हो गया। अब यहाँ पे 10:1 × 1/2, तो ये हो गया 5। तो 10 5 15 और 20 आपके 35, ठीक है।
उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। उम्मीद है आपने इसे रिवाइज भी किया होगा। ठीक है, ना समझ में आया हो, आज आपने क्लास देख ली, कल आप इसको फिर से एक बार वीडियो को देखना। सुबह देखो, मैथ का एक और फार्मूला होता है, इसको सुबह देखोगे जल्दी समझ में आएगी, लेकिन वही है कि पेपर आपको दोपहर में देखना है, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को दोपहर में ही किया करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई, 2 बार बोल दिया। मिलते हैं अपने इसी के नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम आपको बताएंगे आय और व्यय वाले सवाल। यानी कि जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि एक की आय इतनी है, बी की आय इतनी है, तो उनके खर्चों का अनुपात इतना है, तो उसमें बचत कितनी होगी या उसकी इनकम कितनी थी। तो इनको भी हम इसी रेशियो पर पर्सन से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, मतलब 3 लाइन में पूरा सवाल खत्म होगा। और जब ये कवर हो जाएगा हमारा तीसरे पार्ट में, तब हम अपने चौथे पार्ट में यानी कि डे 4 में क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने कोशिश की है आपके लिए, जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हमने आपको शुरू में तो नहीं बताया था कि हम आपको क्या क्या कवर कराएंगे मैथ में, लेकिन कुछ बच्चों के बड़े सवाल आए कि सर बता तो देते कम से कम मैथ में आप हमें क्या क्या कवर कराओगे, ताकि हमको भी लगे कि हाँ हम मैथ में ये चीज़ें कवर कर लेंगे और ये पढ़ लेंगे। आप पूरी ज़िंदगी कहीं हमें रेशियो ही ना पढ़ाते रहो। ठीक है, तो हमने यही कोशिश की है कि हम आपको सारी चीज़ें बता दें। देखो, मैथ में जो हमारे, एक मिनट अपना, हाँ, मैथ में जो हमारे लेक्चर आएंगे वो लगभग 38 से 40 होंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर आप तो बोले थे कि 15 लेक्चर आएंगे, तो मैं सोच तो रहा था कि 15 कवर करा दूं, लेकिन फिर वही है कि क्वेश्चन पता नहीं आपको कहाँ से आ जाए और आपको समझ में ना आए। लेकिन हमने यहाँ तो खूबी क्या की है कि हम आपको ये 40 लेक्चर करा तो देंगे, लेकिन हम आपको अगले महीने यानी कि सितंबर में ये भी बता देंगे कि इन 40 लेक्चर में आपको कौन से केवल 20 लेक्चर करने हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन हम समझा सारे दे रहे हैं ताकि आपका पता नहीं कब पुनर्जागरण आपका हो जाए, कब आपकी बुद्धि खुल जाए पूरी और आप बिल्कुल रामानुजाचार्य बन जाए, मैथमेटिशियन। ठीक है ना, तो इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की लिंक होगी लास्ट तक में, तो कहीं ना कहीं तो बुद्धि खुलेगी। तो हम आपको बताएं आपको क्या क्या कराएंगे। ठीक है, और ये भी बता देंगे किससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो पहला तो जो यूनिट है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं रेशियो, ये हमारी कल कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी जो हमारी यूनिट होगी वो परसेंटेज, इसमें हमारे 4 वीडियो आएंगे। ठीक है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तीसरी जो हमारी यूनिट होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसमें भी हमारे 4 ही वीडियो आएंगे, पूरा बैक ईयर तक का कंप्लीट करा देंगे इसमें। ठीक है, चौथा जो हमारा इसमें होगा वो होगा पार्टनरशिप। ठीक है, पांचवा जो हमारा होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं ये। छठा जो हमारा होगा वो कंपाउंड। ठीक है, सातवां जो हमारा होगा वो होगा एवरेज, औसत, मतलब औसत कैसे निकालना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आठवां जो हमारा होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको हमेशा इसी से मिलेगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी। और एक और इसमें होता है 9वां, वो क्या है, टाइम, स्पीड और ट्रेन। बच्चे कहते हैं सर ट्रेन वाला सवाल। ठीक है, और इसी में एक और यूनिट है 10वीं हमारी, वो क्या है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के। बहुत सिंपल हैं, लगते हैं बहुत कठिन। ठीक है, 11वां जो हमारा होगा इसमें वो होगा इंस्टॉलेशन का। ठीक है, किस्तों का, कितनी किस्त में कैसे जमा करते हैं। ठीक, 12वां जो हमारा होगा वो होगा टाइम एंड वर्क का। क्लियर। 13वां हमारा जो होगा वो होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और समुच्चय। ठीक है, 14वां होगा हमारा इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 2018 में केवल 12 क्वेश्चन सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन से थे, और इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल होता है कि क्या बताएं आपको, मतलब बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये समझो कैलकुलेशन नाम मात्र की करनी है। ठीक, और हमारा जो एक और आर्टिकल है 15, वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोटे तौर पे क्या बताएं, करना आपको सभी है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल सिंपल। नंबर सिस्टम, इस पे फोकस करना है। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम स्पीड, ये आपका। ठीक है, साथ ही आपका यहाँ पे एवरेज, औसत में काम करना है। औसत में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इतने मजदूर काम कर रहे थे, अगर उसमें इतने और शामिल कर दिए जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। और खास बात ये है हमारा परसेंटेज। ठीक है, सॉरी, ये हमारा दूसरा यूनिट परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, आपका टाइम स्पीड ये बोट एंड स्ट्रीम, और ये आपका। क्लियर। आप इंस्टॉलेशन नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप
यहाँ पे परमुटेशन नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप नहीं पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉफिट लॉस नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट लॉस ये स्टेट पीसीएस में आते हैं, बहुत यूपीएससी में नहीं आते हैं, इसीलिए आप देना पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ा देता है, ठीक। तो मोटे तौर पर, और ये टाइम एंड वर्क इसकी मैं बात कर रहा था। मैं अगर आपसे ये कहूँ मोटे तौर पर आपको क्या पढ़ना है, टाइम स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेन वाला, बोट स्ट्रीम, टाइम वर्क, और ये आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो, और ये आपका परसेंटेज, अब यहाँ, और ये एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो रेशियो आपको तो पढ़ना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रेशियो आपका कवर हो गया है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना होगा, सिर्फ परसेंटेज। परसेंटेज में कितने वीडियो होंगे, 4 आपके, क्लियर। फिर बात आती प्रॉफिट लॉस, हमें पढ़ना नहीं है। बात आती एवरेज की, ठीक है। एवरेज में हमारे कितने वीडियो होंगे, 3, ठीक है। एवरेज में 3 वीडियो हो गए। फिर आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमारे कितने वीडियो होते हैं, इसमें हमारे 2 वीडियो हैं, क्लियर। तो 2 वीडियो हमने यहाँ कर दिए। फिर यहाँ पे टाइम स्पीड ट्रेन, इसमें हमारे कितने वीडियो हैं, इसमें हमारे 2 वीडियो हैं, ठीक है, इसमें भी 2। बोट और स्ट्रीम, इसमें भी हमारा 1 वीडियो है, ध्यान देना। टाइम और वर्क, इसमें हमारे 4 वीडियो हैं, ठीक। और हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें 2 वीडियो हैं, क्लियर। अब आप इसको जोड़ लो, और एक नंबर सिस्टम में लगभग आपके 2 वीडियो होंगे, बिल्कुल सिंपल से, ठीक। 4 2 6 2 8 1 9 2 11 12 13 और 3 16 और 4 20, बोला था 20 क्लासेस, ठीक है। तो ये 20 क्लासेस आपकी होंगी। तो आप चाहो तो 40 कर लो, चाहो तो 20 कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। हमने आपको डिवाइड करके बता दिया, ठीक है। हमने आपको लिस्ट भी बता दी कि क्या क्या हम आपको कवर कराएंगे। इसके अलावा भाई साहब कुछ भी नहीं आता है और ना ही पढ़ने की जरूरत है। एक बात बताओ, मैथ से एग्जाम पास करना है? नहीं ना, आपको पास किससे करना है, तीनों से मिला के। तो मैं आपको जैसे मान लीजिए 25 कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, 25 रीजनिंग के कराऊंगा और 25 यही मान लो, ठीक है। इस 25 में 20 आप ये 100% कर लोगे, इस 25 में आप 20 100% कर लोगे। हम इसमें मान रहे हैं आप 10 ही करना, बस क्या दिक्कत है। और 10 जो करोगे वो ऐसे आएंगे, 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा, ऐसे बताइए साहब ये संख्या मिस है तो बता दोगे, ठीक है। तो अब वही भी जब बैक ईयर कराएंगे ना, और भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ पे अगर आप कम भी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देना है कम से कम। जो मैंने अभी आपको बताया कि 20 ये क्लासेस आपको करनी है, और वो 20 तभी समझ में आएंगी जब आप शुरू में एक बार 40 देख लेंगे, ठीक है। नहीं तो खुद ही सोचो, मास्टर को तो खुद ही अच्छा लगेगा कम से कम पढ़ाएं। एक बात बताओ, मैं क्यों चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ, मुझे तो कोई फायदा नहीं ना, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि आपसे क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो किसी भी तरीके का। और आप जो पिछले 10 साल 12 साल से आपको मैथ नहीं आती है वो अपने आप आ जाए, ठीक है। उम्मीद है आप पूरी क्लास समझ गए, सिलेबस समझ गए, इसका क्या क्या हम आपको कवर कराएंगे। जिनको लिखना हो वो वीडियो को पॉज करें, लिख लें, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ जाएंगे कि हाँ कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ठीक। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, इसका लास्ट पार्ट आएगा का मैथ का। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पैंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए।